जय सिया राम, जय सीताराम, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। जहाँ पे कल विश्राम लिया था वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। 31वां दोहा था, वहीं से। बोलो रामचंद्र की जय। इस प्रकार है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबह स्नेह वन सिया रघुवीर बिहारू। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोलो रामचंद्र की जय। रामचरित्र चिंतामणि चारु संत सुमेतिया, सुभंग सिंगारू जगमंगल गुण ग्राम। राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप रोसो के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुबंज लोभ उदी अपार के। रामचंद्र जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की शुद्ध बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धर्म और परधर्म के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुण और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेग अश्वनी कुमार के समान है। वे सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण धर्म और नियमों के बीच हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक को परलोक प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि। रामचंद्र की जय। काम कहो कलिमल कर गिन के हरि सावक जन मन वन के। अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद घन दवारी। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठन को अंक बाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हर हर से। शुभ की सरद नभ मन उडगन से, राम भक्त जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल बुरि रोग भोग के, जग हित निरूपाधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। रामचंद्र जी कहते हैं, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। और दरिद्रता रूपी दानव लेके बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले में विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और मणियाँ हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले, बुरे लेखे को मिटा देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरण के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनवांचित वस्तुओं देने के श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवक करने के लिए हरिहर के समान सुलभ
और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तारण मालाओं के समान है। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सियाबल रामचंद्र की जय। अब आगे आता है 32वां दोहा कुछ इस प्रकार। इसमें कै और खे है। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ भाषण दहन राम गुण ग्राम जिनी इंधन यल प्रचंड राम चरित्र राकेश कर रसी सुखद सब काहू सज्जन कुमद चकोर हित हित विशेषी बड़लाहू किने प्रसन्न जय भांति भावनी जय विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथाओं की रचना करके गाकर कहूँगा। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। जय ही यह कथा सुनी नाही होई जनी आचर रजु करे सुनी सोई कथा अलोकी सुनाई जो ज्ञानी नाही आचर रजु करे अस जानी राम कथा के मिति जग नाही असी प्रीति तित तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिन्होंने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं होती। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं। 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। बोलो रामचंद्र की जय। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करिए ना सय असुरयानी सुवनी कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वर अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार का संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। बोलो रामचंद्र की जय। प्रभु मेरे रामचंद्र की जय। 33वां दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आच रजू ना मानी ही जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अथवा जिनके विचार निर्मल हैं वे कथाओं को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ऐही विधि जब सय करी दूरी सिर धरी गूर पद पंकज दूरी पुनि सब ही विन्नाव कर जोरी करत कथा जय ही लाग न खौरी सादर सी वही नाई अब माता वर्णाओ विशद राम गुण गाथा सबत सोरह से एक तीसा करहु कथा हरिपद धीर सी। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहा चली अवियाही असुर नाग खग नर मुनि देवा आई कर ही रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रची सुजाना कर ही राम कल कीर्ति गाना। इस प्रकार सब संदेह को दूर करने के लिए श्री गुरु जी ने चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श ना करवाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर शीश रखकर स्वयं मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1331 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ।
चैत्र मास की नौमी तिथि मंगल को श्री अयोध्या जी यह चरित्र प्रकाशित हुए हैं। इस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि इस दिन सारे तीरथ जहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महत्व उत्सव मनाते हैं और रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 34वां दोहा। मज्जहि ही सज्जन व्रत बहु पावन, सरजू नीर जप ही राम, तीर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। दरस पारस मंजन आरू पाना, हर हई पाप कह वेद पुराना। नदी पुण्यत अमित महिमा, ती कही न सकाई शारदा विमलमती। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके अनेक नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी के दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती है। बोलो रामचंद्र की जय मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तेज तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नासिही काम मद दम्मा। रामचरित्र मानस एक ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जराई, होई सुखी सो एक सर पाई। यह शोभा मान अयोध्या श्री रामचंद्र जी परम धाम की देने वाली है और लोकों में प्रसिद्ध हैं, अति पवित्र हैं। जगत में 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिससे सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है। जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव ले में जल रहा है, यदि यह रामचरितमानस रूपी का सरोवर आ पड़े तो सुखी ही। रामचरितमानस मुनि भावन, विचर चाऊ शंभु सुहावन। पावन त्रिवधि दोष दुख दारिद दामन, कली कुचाली कुली कलेशु नसावन। रची महेश निज मानस राखा पाई, सुसमाउ शिवा सन्निवासा। ताते रामचरित मानस वर धराओ, नाम ही हेरी हर्षि हर। कहाओ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर स्नेहु सुजन मन।